गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ यादविंदर विशिष्ट और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। आपका जो सब्जेक्ट है दैट इज़ नेम इज़ फार्म मशीनरी एंड पावर, AENGG 211 सब्जेक्ट कोड आप लोगों का। तो आज अपने फार्म मशीनरी एंड पावर में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इंजन से। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इंजन क्या होता है। इंजन एक ऐसी डिवाइस होती है जो किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी को यूज़फुल वर्क में कन्वर्ट करती है। इंजन एक ऐसी युक्ति है जो किसी भी ऊर्जा को कार्य में बदलती है। अब अपने इंजन्स के एग्जांपल की बात करें तो इलेक्ट्रिक मोटर हुआ, फ़ैन हुआ, आपका जनरेटर हुआ, बाइक का जो इंजन है, ये सभी आपके क्या हैं, एक डिवाइस हैं जो किसी फॉर्म ऑफ एनर्जी को कार्य में बदलते हैं। तो आपका जो इंजन्स है अकॉर्डिंग टू कंबशन, फ्यूल कैसे जलता है, पावर कैसे मिलती है, उसके अकॉर्डिंग जब हम इंजन्स को डिवाइड करते हैं तो हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं इनको। तो अकॉर्डिंग टू कंबशन हम बात करें तो दो टाइप के होते हैं इंजन्स आप लोग के। फर्स्ट वन इज़ एक्सटर्नल कंबशन इंजन एंड सेकंड वन इज़ इंटरनल कंबशन इंजन्स। ओके, एक्सटर्नल कंबशन इंजन्स मीन, एक्सटर्नल मीन्स बाहर, है ना। तो एक्सटर्नल कंबशन मीन्स जलना, जहाँ पे ईंधन बाहर जलता है, बाहर किसके, सिलेंडर के। एक्सटर्नल कंबशन इंजन्स वो होते हैं जिसमें ईंधन सिलेंडर के बाहर जलता है और पावर हमें सिलेंडर में मिलती है। लेकिन इंटरनल कंबशन इंजन्स वो होते हैं जिसमें आपका जो कंबशन है वो सिलेंडर में ही हो रहा है और वहीं हमें पावर मिल रही है। क्लियर। अब जो एक्सटर्नल कंबशन इंजन्स हैं इसके एग्जांपल्स हैं आप लोगों के, जैसे लाइक अ थर्मल पावर प्लांट। तो थर्मल पावर प्लांट का बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है वो इस टाइप का होता है। इसका वर्किंग मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपके सिलेबस में नहीं है ये एक्सटर्नल कंबशन इंजन, आप लोगों को स्टडी नहीं करना, बट मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ये वर्किंग कैसे करता है। तो इसमें स्टूडेंट्स ये आपका बॉयलर होता है, ये आपका टरबाइन, ये कंडेंसर और ये पंप। क्या होता है कि जो बॉयलर में आपका वाटर है, यहाँ पे पानी भरा हुआ है फुल, अब इसको अपने हीट देते हैं, ऊष्मा देते हैं, इसको गर्म करते हैं। तो इसको कितना गर्म करते हैं कि जब ये स्टीम में कन्वर्ट हो जाए। तो जब स्टीम में कन्वर्ट होगा तो इसका प्रेशर और टेम्परेचर और प्रेशर इसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो जब इसको गर्म करेंगे तो ये स्टीम फॉर्म में कन्वर्ट होगा और इसका प्रेशर और टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि ये हाई प्रेशर टेम्परेचर जो स्टीम है टरबाइन के पास जाएगी थ्रू पाइप्स। ये आपकी पाइप्स हैं, इन पाइप्स के जरिए ये जाएगी टरबाइन में। तो टरबाइन ब्लेड्स के ऊपर जाके ये स्ट्राइक करेगी। जब उनके ऊपर जाके स्ट्राइक करेगी तो टरबाइन ब्लेड्स रोटेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे टरबाइन ब्लेड रोटेट होना स्टार्ट हो जाएंगे तो यहाँ पे ये शाफ्ट लगी होगी जो घूमना शुरू कर देगी। इस शाफ्ट को आगे हम जनरेटर से कनेक्ट कर देंगे, जनरेटर से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। तो इस टाइप से हमें यहाँ पे वर्क आउटपुट मिल जाता है। अब इस टरबाइन से जो बाहर स्टीम निकलेगी वो वेट स्टीम होगी, मीन्स थोड़ी नमी होगी। यहाँ पे जो स्टीम होगी वो बिल्कुल ड्राई होगी, सूखी स्टीम, इसमें बिल्कुल नमी नहीं, मॉइस्चर कंटेंट नहीं होगा इसके अंदर जो टरबाइन में एंट्री करेगी। टरबाइन से बाहर निकलने वाली जो स्टीम है वो थोड़ी सी नमी वाली होगी, गीली होगी। अब उसको हम कंडेंसर के थ्रू क्रॉस करवाएंगे। कंडेंसर के थ्रू हम पास उसको इसलिए करवाते हैं क्योंकि यहाँ पे हम फ्रेश वाटर, ठंडा पानी भेजते हैं और यहाँ से गर्म पानी निकलता है। तो ये जो आ रही है अब इनकमिंग जो स्टीम है इसको ये ठंडा कर देता है, कूल कर देता है। ये कूलेंट का काम करता है आपका कंडेंसर। तो इसको कूल कहाँ तक करता है कि यहाँ पे अगेन ये वाटर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, अगेन से लिक्विड फॉर्म में जाती है। तो लिक्विड जाता है आपके पंप में। पंप बोले तो आपका इलेक्ट्रिक मोटर जो गर्म है अपने यूज़ करते हैं पानी की टंकी को भरने के लिए। तो यहाँ पे मोटर रखी हुई है आप लोगों ने, पंप चल रहा है आप लोगों का। तो पानी जो आ रहा है वापस उसको कहाँ भेज रहा है, वो बॉयलर के अंदर अगेन। तो अगेन अपने इस बॉयलर को हीट देंगे, ये प्रोसेस ऐसे एक साइकिल की फॉर्म में चलता चलेगा। तो ये थर्मल पावर प्लांट का वर्किंग है। अब मेनली जो थर्मल पावर प्लांट जो प्लांट्स हैं जो आप लोगों के, वो हम इस्टेब्लिश कहाँ करते हैं, वो मेनली जो गवर्नमेंट या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो कोशिश ये रहती है कि थर्मल पावर प्लांट को हम जहाँ पे फ्रेश वाटर की ईजीली अवेलेबल है हमारे पास, वहाँ पे हम इसको इंस्टॉल करें। तो वहाँ पे इसको इंस्टॉल करने का मीन्स क्या होता है कि कंडेंसर का जो वर्क होता है वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये कंडेंसर का जो वर्क है उस टाइम कौन लेता है, रिवर। ये फॉर एग्जांपल आपकी रिवर है, इसमें फ्रेश वाटर चल रहा है आप लोगों का। तो क्या करते हैं, ये जो स्टीम आ रही है इसको यहाँ भेज देते हैं और यहाँ से फ्रेश वाटर पंप के ज़रिए इन करवा के बॉयलर में भेज देते हैं। तो आपका एक साइकिल रिपीट हो जाता है, क्योंकि बार बार उसी वाटर को ठंडा करना, गर्म करना, ठंडा करना, गर्म करना, इसके जरिए आपका जो वाटर है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, गुणधर्म हैं, वो कम हो जाते हैं। इसे अवॉइड करने के लिए, इसे बचने के लिए हम लोग इस स्टीम को डायरेक्ट इसमें सेंड कर देते हैं और यहाँ से फ्रेश वाटर पंप के जरिए बॉयलर में सेंड करते हैं। ओके, तो आप देखो यहाँ पे हीट हमने यहाँ पे दी, क्लियर, और पावर हमें यहाँ मिली। तो कंबशन यहाँ हुआ आपका और पावर आउटपुट यहाँ मिली आप लोगों को।
तो ये हो गया आपका एक्सटर्नल कंबशन इंजन्स का एग्जांपल। यहाँ पे आपकी हीट कहीं बाहर जलती है और कार्य हमें कहीं सिलेंडर में कहीं और मिलता है। बट जो इंटरनल कंबशन इंजन्स होते हैं इनकी मैं एक्सप्लेनेशन आपको कर दूंगा अभी थोड़ी देर में, तो आपको समझ आ जाएगा। ये यहाँ पे अपने एक्सप्लेनेशन करेंगे इसकी। तो इंटरनल कंबशन इंजन्स के जो एग्जांपल आपके पेट्रोल इंजन हुआ, डीजल इंजन हुआ, 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक, ये सभी आपके इंटरनल कंबशन इंजन्स के एग्जांपल हैं। अब मैं इंटरनल कंबशन इंजन्स को डिवाइड करना चाहता हूँ कितने पार्ट्स के, कितने टाइप्स के होते हैं। तो आपके जो सिलेबस में है वो इंटरनल कंबशन इंजन्स हैं। एक्सटर्नल कंबशन इंजन्स आपके सिलेबस में नहीं है, आप लोगों को इसके बारे में स्टडी नहीं करना। इंटरनल कंबशन इंजन्स जो हैं अकॉर्डिंग टू फ्यूल टाइप, इंटरनल कंबशन इंजन्स भी बहुत टाइप के होते हैं, अकॉर्डिंग टू पिस्टन अरेंजमेंट, अकॉर्डिंग टू सिलेंडर अरेंजमेंट, अकॉर्डिंग टू फ्यूल टाइप यूज्ड, ठीक है। बट आप लोग यहाँ पे जो स्टडी करनी है इंटरनल कंबशन इंजन्स की, वो मेनली स्टडी करनी है अकॉर्डिंग टू फ्यूल यूज। किस टाइप का ईंधन यूज़ करोगे तो उसका नेमिंग किस टाइप का देना आप लोगों को। इसमें आप लोगों के 3 टाइप के होते हैं अकॉर्डिंग टू फ्यूल। ईंधन कैसा यूज़ करें उसके अकॉर्डिंग कितने टाइप के आपके 3 टाइप के। फर्स्ट वन इज़ गैस इंजन, सेकंड वन इज़ पेट्रोल इंजन, थर्ड वन इज़ डीजल इंजन। गैस इंजन में आप लोग यूज़ करते हैं प्रोड्यूसर गैस या नेचुरल गैस। इसमें एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो होता है वो सिलेंडर में एंट्री करता है, बर्निंग करता है, हमें पावर आउटपुट मिलता है। ये आप लोगों को स्टडी नहीं करना, आपको सिलेबस में नहीं है। आप लोगों को जो स्टडी करने हैं वो ये स्टडी करनी है, 2 वाले क्लियर। इसमें पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन आप लोगों को स्टडी करना है। पेट्रोल इंजन का जो सेकंड नेम है दैट इज़ SI इंजन। S बोले तो स्पार्क, I बोले तो इग्निशन। जिसमें इग्निशन मींस कंबशन जो है वो स्पार्किंग की वजह से हो रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं स्पार्क इग्निशन इंजन पेट्रोल इंजन को। डीजल इंजन यहाँ इसका नेम है CI इंजन, C फॉर कंप्रेशन, I फॉर इग्निशन। इसमें जो इग्निशन मींस कंबशन जो ईंधन का जलना है वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू कंप्रेशन, कंप्रेशन की वजह से इसमें इग्निशन होता है। तो यहाँ पे पेट्रोल इंजन में आप लोगों का जो फ्यूल यूज़ करते हैं वो आपका लाइक अल्कोहल, पेट्रोल, बेंजोल, ये सभी आप यूज़ कर सकते हैं। डीजल इंजन में आप जो फ्यूल यूज़ करोगे वो डीजल यूज़ करोगे, क्लियर। अब पेट्रोल इंजन 2 टाइप के होते हैं, 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन, 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन। फिर सेम एज इट इज़ डीजल इंजन भी आपके 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन हो सकता है, 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन हो सकता है, ठीक है। तो डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन दोनों 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक हो सकते हैं, क्लियर स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं अपने वर्किंग की। जो मैंने यहाँ बताया आपको इंटरनल कंबशन इंजन वर्क कैसे करते हैं, ये मैं आपको SI और CI के लिए अलग अलग बता रहा हूँ। बट मेन जो IC इंजन है उसका वर्किंग कंबाइन में बता दूंगा आप लोगों को। अब यहाँ पे देखो जो पेट्रोल इंजन्स हैं उसका ये सिलेंडर आप लोगों का, ये सिलेंडर का स्ट्रक्चर है। इसके ऊपर हेड के ऊपर एक लगा होता है स्पार्क प्लग, क्लियर। और इधर से इनलेट वाल्व होता है और यहाँ पे होता है आपका एग्जिट वाल्व, ठीक है। एग्जिट वाल्व से जो गैसेस बाहर निकलते हैं, जैसे साइलेंसर लगा होता है बाइक के पीछे, वहाँ से धुआं बाहर निकलता है तो वो आपका एग्जॉस्ट निकलता है वहाँ से। तो इनलेट वाल्व में क्या होता है कि यहाँ पे एक डिवाइस यूज़ करते हैं स्पार्क इग्निशन इंजन्स में, जो आपके पेट्रोल इंजन्स में। क्या डिवाइस है वो, कार्बोरेटर। कार्बोरेटर का फंक्शनिंग क्या होता है, हवा और ईंधन को प्रॉपर मिक्स करना। टंकी से पेट्रोल आया आपका, एक साइड से फ्रेश एयर एनवायरनमेंट की आई, दोनों को मिक्स किया किसने, कार्बोरेटर में, एक प्रॉपर रेशियो में। तो एक प्रॉपर अनुपात में आपका एयर और फ्यूल का जो मिश्रण है वो कौन करता है, यहाँ पे कार्बोरेटर डिवाइस होती है वो करती है। कार्बोरेटर से जो एयर फ्यूल मिक्सचर है वो कहाँ एंट्री करता है, इस सिलेंडर चैम्बर के अंदर। फिर इस सिलेंडर चैम्बर के अंदर एंट्री करने के बाद ये वाल्व आपका बंद हो जाता है और इसको फिर अपने करते हैं कंप्रेस। इसको बहुत ज़्यादा नहीं करते, इसमें कंप्रेशन बहुत कम होता है एज़ कंपेरिजन टू CI इंजन्स में। इसमें कंप्रेशन करेंगे, इसमें थोड़ा कंप्रेशन करने के बाद जब एंड पे यहाँ पहुँचता है तो स्पार्क प्लग होता है जो स्पार्किंग करता है। जैसे स्पार्क करेगा तो अपने पास क्या है, फ्यूल और एयर, ईंधन अपने पास हवा है। तो जैसे स्पार्किंग करेंगे तो जलना स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे जलेगा तो एक ब्लास्ट होगा, गैसेज एक्सपेंड होंगी। उस कंडीशन में गैसेज एक्सपेंड होंगी तो एक फोर्स लगाएंगे किसके ऊपर, पिस्टन के ऊपर। ये अपना पिस्टन है ये, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाएगा, नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाएगा बहुत तेज़ी से। जब ये बहुत तेज़ी से चलेगा, इसके साथ कनेक्टिंग रोड कनेक्ट होगी क्रैंक के साथ, तो ये क्रैंक शाफ्ट घूमेगी अपनी, ये रोटेट करेगी तो अपनी वर्क आउटपुट बन जाएगा। तो इस टाइप से ये फंक्शनिंग करता है। सेकेंड इज कंप्रेशन इग्निशन इंजन। इसमें क्या होता है, इनलेट के में सिर्फ और सिर्फ हवा एंटर करती है। यहाँ पे देखो ये हवा और ईंधन एंटर करता है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हवा एयर एंटर करती है आपकी सिलेंडर के अंदर। फिर इसको अपने बहुत ज़्यादा कंप्रेस करते हैं, इस हवा को इतना कंप्रेस करते हैं कि इसका प्रेशर और टेम्परेचर इतना इंक्रीज़ हो जाए, इतना बढ़ जाए कि जैसे ये फ्यूल इंजेक्टर से अपने फ्यूल ड्रॉपलेट्स को छिड़काव करें
इसके अंदर, तो ये अपने आप बर्निंग स्टार्ट हो जाती है इसके अंदर। तो यहाँ पे जो बर्निंग होती है ड्यू टू कंप्रेशन होती है। कंप्रेशन हम इतना करते हैं, कंप्रेस इसको इतना करते हैं ताकि ये इसी के अंदर फ्यूल आते ही ये जलना स्टार्ट हो जाए, बर्निंग स्टार्ट हो जाए। इसलिए इस टाइप के इंजन को बोलते हैं कंप्रेशन इग्निशन इंजन, क्योंकि यहाँ पे जो इग्निशन हुआ ड्यू टू कंप्रेशन हुआ, और यहाँ पे जो इग्निशन है ड्यू टू स्पार्क प्लग हो रहा है, इसलिए इनको बोलते हैं स्पार्क इग्निशन इंजन पेट्रोल इंजन को, एंड कंप्रेशन इग्निशन इंजन बोलते हैं अपने डीजल इंजन को। क्लियर स्टूडेंट्स? अब यहाँ पे देखो मैंने आपको बोला था कि इसको इंटरनल कंबशन इंजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक ही सिलेंडर है, वहीं पे बर्निंग हो रही है और वहीं से हमें पावर आउटपुट मिल रहा है। ये आगे अगेन वही क्रैंकशाफ्ट से कनेक्टेड है, क्रैंकशाफ्ट रोटेट करेगी तो हमें वर्क आउटपुट मिलेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इनको इंटरनल कंबशन इंजन क्यों बोलते हैं, स्पार्क इग्निशन क्यों बोलते हैं, कंप्रेशन इग्निशन क्यों बोलते हैं? आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू ऑल द स्टूडेंट्स। क्लियर? ओके। अब मैं बात करूँ दोनों के कंपैरिजन की, स्पार्क इग्निशन एंड फ्यूल इग्निशन इंजन्स की। अब जैसा कि आप लोगों को यहाँ से काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा, क्या क्लियर हो गया होगा? इसमें अपने कार्बोरेटर का यूज़ क्यों करते हैं, इसमें कार्बोरेटर का यूज़ नहीं करते हैं। इसमें एयर फ्यूल एंटर करती है, इसमें अकेला हवा एंटर करती है। इसमें कंप्रेशन जो होता है बहुत कम होता है, इसमें कंप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। इसमें कंप्रेशन कम होता है, इसमें कंप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत बल्की होता है, हैवी होता है। तो हैवी होने के चक्कर में इसका वेट ज़्यादा होता है, इसका वेट कम होता है। इसको वेट ज़्यादा होता है तो इसका पावर आउटपुट ज़्यादा होता है, पावर आउटपुट ज़्यादा होता है तो इसको हम हैवी लोड के लिए यूज़ करते हैं, इसको लाइट वेट के लिए यूज़ करते हैं अपने। इसका यूज़ ट्रैक्टर, बस, ट्रक, इसका यूज़ मोपेड, बाइक, स्कूटर इसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, ये काफ़ी कंपैरिजन आप इससे कर सकते हैं जो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर रखा है। देखो फ्यूल कौन से पेट्रोल यूज़ करते हैं, इसमें डीजल यूज़ करते हैं, इसमें कार्बोरेटर होता है, इसमें फ्यूल इंजेक्टर्स होते हैं, इसमें हवा और ईंधन आती है, इसमें के लिए हवा आती है। कंबशन होता है वो स्पार्क प्लग की हेल्प से होता है, यहाँ पे कंप्रेशन की हेल्प से होता है। इसका कंप्रेशन रेशियो होता है 7 से 9 होता है। एवरेज वैल्यू, औसत वैल्यू की बात करें तो इसमें 15 से 18 के बीच में होता है। ये लाइट वेट होते हैं, ये हाइयर वेट होते हैं, ये मैंने बताई दिया आप लोगों को। इसका यूज़ जो होता है लाइट कार्य के लिए, हल्के कामों के लिए करते हैं, इनका भारी कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं, हैवी लोड के लिए। इनिशियल कॉस्ट जो होती है वो पेट्रोल इंजन्स की कम होती है और इसकी ज़्यादा होती है। इसका कारण क्योंकि जो डीजल इंजन्स पे हैं वो हैवी होते हैं, हैवी होने के लिए स्ट्रक्चर ज़्यादा बल्की होगा, ज़्यादा बल्की होगा तो मटेरियल ज़्यादा यूज़ होगा, ज़्यादा मटेरियल यूज़ होगा तो कॉस्ट भी अपने आप ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, रनिंग कॉस्ट इज़ हायर, इसकी लोअर होती है। रनिंग कॉस्ट अब पेट्रोल इंजन की कम क्यों होती है, हायर क्यों होती है, और डीजल इंजन की ज़्यादा क्यों होती है, और सॉरी डीजल इंजन की कम क्यों होती है? क्योंकि पेट्रोल इंजन्स में पेट्रोल डलता है, पेट्रोल का कॉस्ट हमेशा ही डीजल से ज़्यादा होता है, इसलिए पेट्रोल इंजन की रनिंग कॉस्ट हमेशा ही ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू डीजल इंजन। ये मैंने बता दिया। बाइक, स्कूटर और मोपेड में यूज़ करते हैं, इसका ट्रक, बस और ट्रैक्टर में यूज़ करते हैं। इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट लो होती है और इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ये हल्के होते हैं, टूट फुट कम होती है तो मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम होगी, इसकी टूट फुट ज़्यादा होगी। और लास्ट है आपका स्मॉल इन साइज़ और ये बिगर साइज़, वो तो आपको क्लियर हो गया क्योंकि इसका साइज़ बल्कि होता है तो साइज़ बड़ा होगा इसका, और पेट्रोल इंजन का जो कंप्रेशन रेशियो वो कम होता है इसलिए उसका साइज़ छोटा होगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।